मुझे आशा है पूछ बीच को सोचकर कोई एक नतीजा निकाला होगा। न जाने यह मुंह कब काला होगा। सुंदरी, परमेश के वास्ते मेरी दशा पर दया कर। वो जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तू कब तक अपनी हक निभाएगी? जब तक ये आत्मा इस शरीर से ना जाएगी। मेरा ध्यान है, उसको तो कृष्ण भी हम कदम नहीं रख सकते। चाहे कदम नहीं रख सकते, आप उनके लिए स्वर्ग का मार्ग तो नहीं बंद कर सकते। मुझे तो तुम्हारी दशा पर दया आती है। जरा अपने परिणाम को तो देख। बजाय मेरी इस दशा पर दया करने से अच्छा ये होगा कि अपनी इस दशा को सुधारो। आखिर मुझे कठोरता से काम लेना पड़ेगा, नरमी से तेरा जुनून नहीं निकलेगा। तेरी हस्ती ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे पति जैसा नहीं बन सकते। सुंदरी, हुआ हूं मोहित तुम्हारा दिल से, खुद ही को अपनी बुला बुला कर दिल ना मार को जला जला कर। बड़ी सी रानी अजय ये कहती है, निशाना तेरा हिला हिलाकर ना पार कर सकती है। किसी को जला जलाकर नहीं समझी, तू कौन हुआ? तड़पती आकाश में बहा बहा कर कई दरिंदों को तोड़ दूंगा, टुकड़े तेरे हाथ। अरे पापी, मत भेज इतना, किसी को इतना सताकर। यह सब तेरी व्यर्थ की बातें हैं, सड़कों पर चला चलाकर। समझ आ तू, मुझे सुना कर कई दरिंदों को तोड़ दूंगा, टुकड़े तेरे हाथ पर। निकाले ये अपना भ्रम खुशी से, तू अपना ये सब जोर लगा लगा कर। अरे ओ कायर, भला तू किसको डराता है ये खंजर दिखा दिखा कर। सीता, फूल है मगर खुशबू नहीं। तू विद्वान है पर तुम में खू है। सारी दुनिया में आग है। वो पत्थर का टुकड़ा ही अच्छा है। तेरे जैसे इन हजारों भ्रष्ट दिनों से एक एक लहू की बूंद में जहर भरा हुआ है। मत लगाओ, जरा अपनी जुबान को थाम। मैंने तो अपनी जुबान को कब से थाना है। अभी तक मैंने तो कोई शब्द ना मुख से निकाला है। जो कुछ कहा सब तूने ही कहा। मैंने तो सब ठंडे दिल से ठाना है।
मगर कहाँ तक और कब तक? अब सहन की भी एक सीमा होती है। सीता, सीता, तू सदाई ना बन। तू इतना बड़ा राजा होकर अन्यायी ना बन। मेरे जाएगी तो सारा संसार में खाक है। आप क्या खाक है? आज मेरा सत्य तुमके साथ जा रहा है। आज मेरे कान में जितने घटिया अल्फाज यूज किए गए, एक साधारण और इसकी ये मजाल, मेरा खंजर जिसकी ओर बढ़ा उससे प्राण लिए बगैर वापस नहीं आया। परंतु आज मेरा हाथ के पास जाते ही क्यों भाग जाता है। हे सीता, मालूम होता है वो तेरे सर में बुला रही है। जो ये कैंची की तरह मान चला रही है। मैं तुझे 2 माह का मदद करता हूँ। इस 2 माह में यदि तूने अपना फैसला नहीं बदला तो इस तलवार से तेरा कलम काट दूंगा। सिपाहियों, इसका अच्छे से ध्यान रखना, कोई परिंदा भी आप पर न मार पाए।
माता। हे परमात्मा, मैं इन आए दिनों कष्टों से तंग होकर मरना मंजूर करती हूँ, किंतु अंतिम बार आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि अगर मैंने इस जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हों तो अगले जन्म में भी मुझे श्री राम जैसे परमेश्वर मिले। देवी, परमेश्वर का नाम लो और धैर्य से काम लो। हैं? ये आवाज कहाँ से आ रही है? इस पापी दुनिया में कौन सी इतनी पवित्र आत्मा है जो मेरी इस बुरी दशा पर दया खा रही है? भाई, जरा सामने आओ और अपना मुख तो दिखाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पहले गुड पाने पहले निकल जाओ। प्रणाम माता जी। आप ये क्या कर रही हैं? इतनी धर्मात्मा बनकर ऐसा कार्य कर रहे हैं। माना कि इस समय संताप है, परंतु आत्महत्या करना भी तो पाप है। भाई, तुम्हारा क्या नाम है और मेरी तुमसे क्या पहचान है? माता जी, मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ और मेरा नाम हनुमान है। मगर मैंने तो आपको उनके पास आते कभी भी नहीं देखा। जरा समीप आकर अपनी मूर्त तो दिखाओ। माता जी, आप सही कह रही हैं। आपकी उपस्थिति में मैं प्रभु से कभी नहीं मिला, किंतु आपकी खोज करते समय हमारे वानर राज सुग्रीव ने उन्हें अपना मित्र बनाया और ये सेवक भी दूर हो जा कन्हैया, दूर हो जा। मैं तुझे अच्छी तरह पहचान गई। ये भी रावण की। मैं उस समय धोखा खा गई और तेरी चिपटी चुप आ गई। बुला के पिया। आपको सच्ची बदगुमानी, परंतु मेरे पास श्री रामचंद्र जी की खास निशानी है, जिसके ये लीजिए और इसे स्वामी की अंगूठी। तू भी मेरे रूठी की अब भान शक्ल दिखाई। तुम्हें भी मेरी इस बुरी दशा पर दया ना आई।
दीजिए, इस तरफ ध्यान दीजिए। बेटा, मुझे माफ करना, मैं अपने विचारों में इतना मगन हो गई कि तुम्हें उल्टे सीधे शब्द कह बैठी। अब मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। माता जी, आप मुझे लज्जित मत कीजिए। मैं आपका खिदमतगार हूँ और आपके लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ। वो भी कभी समय था, छोटे काम लेती थी और उन्हें बड़े से बड़े मुंह मांगे इनाम देती थी, परंतु इस समय मेरे पास नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। अब ये औरत लाचार है। चले गए। उनको मेरे पहुंचने का इंतजार है। वानर द्वीप का एक एक बच्चा मारने को अब मुझे दीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं हैरान हूँ। मेरे पास तो केवल ये चूड़ामणि ही है, एक खास निशानी तो इसे ले जाओ, मेरे रामचंद्र जी को दिखाओ। तुम्हारे कहने पर जिंदा रहने की प्रतिज्ञा, अगर इस अवधि में भी मेरी खबर ना ली गई तो सीता को आप जिंदा नहीं पाएंगे। अब अधिक समय नहीं लगेगा, बस कुछ दिन इंतजार कीजिए और अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मगर भूख ने मुझे बहुत सताया है और बहुत मैंने कुछ नहीं खाया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल ग्रहण कर सकता हूँ। मेरी ओर से तुम्हें आज्ञा है, परंतु ध्यान रखना, यहाँ का एक एक राक्षस बहुत खूंखार है। माता जी, उनकी तो कोई परवाह नहीं, बस
बैठो 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 भाई बैठो कहाँ से मिलेगा मुझे भी तो तुम्हारा ही इंतजार था। अब दो दो हाथ दिखाने का मजा आएगा। यदि तुम मुझको गिरफ्तार न कर सके तो मेरे जीवन से धिक्कार है। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। बार बार प्रसाद बांटने वालों के पास में मत जाएं।